आखिरी वक्त में कोई बात आपके साथ हुई हो जो आपको अभी भी याद आती हो? तू इत्थे आजा संभाल लै इनू आके, जिस तरह कहेगा उसी तरह ही होएगा। जब सरदार साहब को आपने चारपाई पे ऐसे लेटे देखा है, सबसे पहले क्या ज़हन में आया? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो बंदा दुनिया से चला गया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हासी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मेरे साथ कॉमेडी किंग, लिविंग लेजेंड और मेरे फेवरेट और मेरा सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट में ऐसा मौजूद है मेरे मेहमान नसीम वेकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने सालों की रियाजत करके मैं यहाँ तक मैं पहुँचा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नसीम भाई, अभी रिसेंटली सरदार कमाल साहब, एक बड़ा नाम, हमसे जुदा हो गए। आपको उनके साथ बड़ा वक्त गुजरा है, क्या यादें हैं और आखिरी वक्त में क्या आपसे बातें हुई हैं वो बताएं। वक्त उनके साथ जो गुजरा है उसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा वक्त गुजरा है, मेरा सारा वक्त ही उनके साथ था। अच्छा। जब मेरे करियर का स्टार्ट था फैसलाबाद से, तो मैंने सबसे पहले जो मेरे सामने जो एक टारगेट था, जो एक उस्ताद था, जो एक मतलब जिससे आपको इंस्पिरेशन होती है, वो सारा कुछ सरदार कमाल ही थे। तो उन्हीं को देखकर उन्हीं के साथ काम शुरू किया। फिर उनके ऊपर जो तारक जावेद साहब थे, अमजद जावेद थे, ये हमारा एक पूरा ग्रुप था। जावेद हसन साहब, जो मतलब थिएटर का एक बहुत बड़ा ग्रुप समझा जाता था उस ज़माने में। तो ड्रामे की कामयाबी होती थी इनकी टीम जो तारक जावेद साहब ने बनाई हुई थी। उसके अंदर सबसे जो बेहतरीन मतलब कलाकार था, जिसको शार्प, जिसको कहते थे जी कि मतलब कोई भी चीज़ उसके आगे कुछ नहीं, वो सरदार कमाल था। तो मैं भी उसी काफ़िले में सवार था, उन्हीं के साथ था। हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है एक साथ है और बड़ा लंबा है और बड़ी देर से है। और हम जब भी मिले हैं, हम कभी फ़नकार बन के नहीं मिले, हम कभी मतलब वाकफ़ बन के नहीं मिले। हम हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई एक रिश्ते के साथ हमारी मुलाकातें हुई हैं। तो हमारे साथ हसन मुराद साहब हुआ करते थे, वो भी टीम का हिस्सा थे। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले तारक जावेद साहब गए, फिर जावेद हसन साहब भी गए, अमजद जावेद गए, ठीक है। तो सरदार की हम लोग इसलिए भी बड़ी कदर करते थे कि इन सारों के बाद वही अकेले थे जो रह गए थे। तो उसमें हम उनकी बड़ी कदर करते थे। मैं उनको मिलता भी इसी अकीदत के साथ था। अभी पिछले दिनों सरगोदा में हम लोग एक इवेंट पे गए थे, तो मुझे कहते मैंने आपके साथ ना एक इंटरव्यू करना है। उधर बैठे बैठे कर लिया हमने। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह की ज़िंदगी की मतलब एक बात नहीं है। आखिरी वक्त में कोई बात आपके साथ हुई हो जो आपको अभी भी याद आती हो? उन्होंने कमाल थिएटर बनाया। बिल्कुल। तो वो मुझे बार बार यही कहते थे कि भी की आ रहे थे ड्रामा अच्छा करिए, तू इत्थे आजा संभाल लै इनू आके, इनू अपने कोल कर लै, जिस तरह कहेगा उसी तरह ही होएगा। बस मुझे वो चीज़ हो रही है कि मैं उनकी ज़िंदगी में उनके साथ वहाँ चला जाता। मैं काम नहीं किया मैंने उनका। जब सरदार साहब को आपने चारपाई पे ऐसे लेटे देखा है, सबसे पहले क्या ज़हन में आया? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो बंदा दुनिया से चला गया। अभी भी उनके मैं कोई क्लिप देखता हूँ या कोई एक ऐसी चीज़ देखता हूँ, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि वो कब्र में लेटा हुआ है। मुझे लग रहा है जैसे वो आ जाएगा, मेरी ऐसी फीलिंग है। सरदार कमाल साहब की कोई जगह ले सकता है? देखिए, ये अल्लाह के काम है। मौला अली सरकार का कौल है कि ज़मीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है। हम मतलब इतनी बड़ी बात ना करें, लेकिन जो सरदार कमाल था वो सरदार कमाल ही था। सरदार कमाल कोई नहीं बन सकता। वो एक ही बना था, वो एक ही है। उससे अच्छा, उससे बुरा, उस जैसा, उसके बराबर ये दुनिया में होता ही रहेगा।